ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे, 4 बजे या 5 बजे उठ जाओ और उठ करके एक चीज का जप करो। सिर्फ ओठ बंद, जिह्वा तालवे में सट जानी चाहिए। जो जिह्वा है तालवे में सटा दो। ओठ बंद। ओ 11 दिन लगातार इसको जपिए। मानसिक जप, जिह्वा तालवे में, ओठ बंद और पूरे शरीर झंकृत, मन मस्तिष्क झंकृत हो जाए। 11 दिन बाद देखिएगा आपका बालक जो पढ़ेगा एक बार में याद हो जाएगा, स्मरण शक्ति उसकी बढ़ जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगा। प्रणव अक्षर में इतनी बड़ी शक्ति है, प्रणव मंत्र में, ओम के मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मनो स्मरणं यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मनो स्मरणं। भगवान ने कहा ओम का जप ब्रह्म का परिचय, ब्रह्म का परिचय, ओम का जप करिए। हमारे भागवत शास्त्र में भागवत जी महाराज कहते हैं कि ओम का जप करने से हजारों बीमारी भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई मानसिक रोगी है, हृदय रोगी है, ओम के जप से वो रोग भी ठीक हो जाता है। प्रणव अक्षर महादेव के मूल मंत्र का जप से। आजकल व्यक्ति समाज में अनेक प्रकार का रोगी क्यों हो रहा है? भागवत जी कहते हैं कि भोजन करते समय पानी मत पियो, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग 2 कवर खाई हैं, 1 गिलास पानी पी। जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो जठराग्नि उत्पन्न हो जाती है, वो भोजन को पचाती है। आपने जल पी लिया तो वो जठराग्नि बुझ जाती है, फिर अन्न पचता नहीं है, अन्न सड़ता है। अन्न सड़ता है तो वो आपके लीवर किडनी में जाके चिपकता है, तो चिपकने के बाद जैसे पानी जहाँ डूबा रहे तो काई नहीं लगे तो वहाँ काई लग जाता है, तो वही बीमारी हो जाती है, कैंसर, बड़े बड़े रोग। इसलिए भोजन करने के समय जल मत पियो, भागवत जी कहते हैं। 3 पत्ती रोज खाओ, बेल, तुलसी, नीम, प्रातः गर्म पानी। इसलिए बता दे रहा हूँ, शरीरिया ठीक रही तभी न कथा सुनेंगे आप लोग, तभी न कुछ कर चलेंगे। और जब शरीरिया ने ठीक रही तो कथा कैसे सुनेंगे? क्यों भैया? पहले स्वयं स्वस्थ हो जाओ, स्वयं, तब भगवान का। इसलिए सज्जनों, आज के परिवेश में संस्कार दीजिए। आप संस्कार न देने का कारण, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसी का दुष्परिणाम है कि समाज में वर्ण संकरता, रक्त की अशुद्धता, अंतर जाति विवाह तीव्र गति से बढ़ रही है। यह मेरे देश का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। संस्कार आप नहीं दे रहे हैं, संस्कार का परिचय नहीं करा रहे हैं। इसलिए आज बच्चे, आज बालक आपके गलत कदम उठा रहे हैं, जो एक दिन परिवार को ही नष्ट कर देंगे, परिवार को ही समाप्त कर देंगे। जब विचार द्वंद्वात्मक में बदल जाती है तो परिवार विखंडित हो जाता है। इसलिए सज्जनों, माई बाप, अभी वक्त है संस्कार। पहले के लोग दंडवत करते थे। दंडवत मतलब लेट के प्रणाम किया जाता था। शुक्ला जी, क्यों? लेट के प्रणाम करने से जो हमारे अंदर अहंकार है, अज्ञानता है, दुर्बुद्धि है, वो नष्ट हो जाता है। मेरे अंदर संस्कार और सरलता का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए दंडवत किया जाता था। लेकिन अब वो चला गया, अब लोग दंडवत नहीं करते। अब दंडवत के बाद लोग चरण छूना शुरू किए।
अब साहब चढ़ाओ नहीं छूते हैं। अब आ गए सीधे घुटना पर। हम एक जगह गए, उतरे स्टेशन पर पांडे जी, तो जो हमेशा आदमी प्रणाम कर, इतने भर नहीं, मैं रास्ते से जा रहा था, हमारा कोई भक्त जा रहा था, वो रास्ते में मिला और हमको प्रणाम किया, हमारा बर्बाद। तो कहा कि गुरुदेव फोन किया, बोला गुरुजी मैंने आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। हमका मैं तो देखा नहीं। बोला नहीं गुरुदेव किया था। हमका कैसे? बोले गुरुदेव मैं आपको फला चौराहे पे आंख मारा था। हमका जब आंख मारे थे तो आंख मारने पर आशीर्वाद थोड़ी मिलता, आंखों मारे पे आशीर्वाद मिलता है। इतना नहीं बुद्धि है। अब कहिए किसी को आंख मारने से आशीर्वाद दी जाती है? कहाँ की प्रथा है? इतना भर नहीं, दंडवत के बाद चरण, चरण के बाद पूछना। स्टेशन पे उतरे तो सीधे हाथ लगा दिए जांघे के पास। तो हमने कहा अब दंडवत चला गया, चरण चला गया, घुटना चला गया, आ गया जांघे पर बकरे ऊपर का बा और बचावा पूछो। ये देख सन 74 में एक फिल्म निकला था नास्तिक। देख तेरे संसार की हाल क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मतलब धन्य है प्रभु, ये कहां से बच्चों के अंदर, कहां से युवा पीढ़ी के अंदर ऐसा दुर्विचार आ गया है कि मैं उसको कैसे बदलूं, समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद न घुटना से मिलेगा, न जंघा से मिलेगा, न आंख मारने से मिलेगा। आशीर्वाद तो दंडवत करने से, चरण छूने से मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपको तभी मिलेगा जब आप चरण छूएंगे। बोलिए बाबा भवरनाथ धाम की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सरकार, भगवान शिव और पार्वती का आज भगवती पार्वती का प्रादुर्भाव महाराज हिमांचल हिमवान के घर हुआ। भगवती मैना के घर, आज मेनका के घर भगवती पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ। पार्वती ने क्या किया और पुनः से बाबा को कैसे प्राप्त किया, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि से कह रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषि, भगवती पार्वती जगदम्बिका नवदुर्गा अष्टधात्री शिवाधात्री वो स्वयं जगदम्बिका है माँ पार्वती। आज माँ पार्वती का जैसे ही जन्म हुआ और जैसे ही थोड़ा समय बीता, उतने में देवर्षि नारद जी पधारे। और देवर्षि नारद आकर जैसे ही राजा महाराज हिमांचल के घर पहुंचते हैं, उतने में देवर्षि नारद को देखते ही महाराज ने कहा कि सरकार, मेरी पुत्री का हाथ देख के बताइए कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। माँ पार्वती स्वयं दुर्गा है, जगदम्बिका। माँ पार्वती का ही अनेक रूप है। अच्छा, कितने लोग अष्टभुजा काली विंध्याचल गए हैं? हाथ उठाओ जितने लोग विंध्याचल गए हैं। अरे वाह, जय हो जय हो जय हो, सभी लोग गए हैं, क्या बात। हाँ तो सरकार, यह बालक का वही जन्मभूमि है, विंध्याचल में जन्म हुआ है। माँ विंध्यवासिनी के गोद में ही मेरा जन्म हुआ। वो माँ है, मैं उसका बेटा हूँ। और हमारे जीवन की पहली साधना माँ भगवती, माँ विंध्यवासिनी और काली खोह में ही हुआ। शक्ति साधना धाम आश्रम में मैं 2.5 साल रहा। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रेमानंद शास्त्री जी की शरण है। काली खो का आप भाव से गुनगुनाए। आओ माँ विंध्याचल वाली, आओ माँ अष्टभुजा
माँ भगवती माँ विंध्यवासिनी कि पावन गोद में मेरा जन्म हुआ और मेरे जीवन की पहली साधना ही वही हुआ और सरकार इस बालक की कुटिया भी वही बनी। जब कभी विद्या चलाना हो रुपेश जी तो सरसता पड़ा जानते हैं अजीत जी, क्यों अजीत जी? जय श्री राम। तो सरकार वास्तव में वहां साधना करने की बड़ी उत्तम स्थान है। माँ भगवती का स्थान अपने आप में सिद्धपीठ है। आपको एक चीज पता होगा कि विंध्य पर्वत एक समय उग्र रूप धारण किया, उग्र रूप धारण किया, सूर्य की गति को रोक दिया, संसार में त्राहि मचा। उस विंध्य पर्वत को नीचे करने के लिए बाबा विश्वनाथ, बाबा शंकर जी, भोलेनाथ अगस्त मुनि से बोले कि जब आप जाएंगे तब विंध्य पर्वत नीचे उतरेगा, नहीं तो संसार में जीव पशु पंछी सब समाप्त हो जाएगा। तो अगस्त मुनि ने कहा कि मेरा और आपका नित्य यहाँ सत्संग होता था, संवाद चलती थी, मैं चला तो जाऊंगा पर लौट के नहीं आऊंगा, आपको ही आना पड़ेगा। गोविंद जी। फिर उसके बाद अगस्त मुनि आए महादेव का आदेश लेकर। अब विंध्य पर्वत ने देखा कि मेरे गुरुदेव आ गए, तो विंध्य पर्वत ने जो सूर्य की गति को रोका, वो साष्टांग दंडवत किया। गुरुदेव ने कहा भैया जैसे लेटे हो वैसे लेटे रहो। कब तक? बोले जब तक हम वापस न लौटे तब तक। आज भी विंध्य पर्वत सरकार ऐसे लेटा हुआ, गुरुदेव की प्रतीक्षा में विंध्य पर्वत है कि गुरुदेव आवे तो हम उठी, गुरुदेव चला गए दक्षिणांचल, आज तक लौट बन। आज भी विंध्य पर्वत प्रतीक्षा में है। भगवान ने देखा कि गुरु निष्ठा, गुरु वचनों पर इतना विश्वास, तो भगवान राम ने 13 वर्ष जगत जननी जानकी लक्ष्मण के साथ कामदगिरी चित्रकूट विंध्य पर्वत के वक्ष स्थल पे 13 वर्ष जाके साधना किए और वरदान दे दिए कि जो कामदगिरी का परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वहां लोग जाकर के कामदगिरी का परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में साथ वहाँ भरत कुंड है, यानी कि बहुत सारे कुंड हैं, कामदगिरी का परिक्रमा लगाया जाता है वहाँ अनेकों वर्ष भगवान वहाँ। और चित्रकूट पर्वत को विंध्य पर्वत का शिखर है, विंध्य पर्वत का जो चोटी है जिसको ओम का प्रणव बिंदु कहा जाता है। ओम बनता है ना, ओम के बाद एक बिंदु होता है, तो जो बिंदु है वो विंध्य पर्वत जहाँ अष्टभुजा जी है उससे बिंदु कहा जाता है, वो बिंदु। इसलिए वहाँ योग माया के विराजमान, जब कंस के हाथ से योग माया छूटी तो विंध्य पर्वत अष्टभुजा अष्टधातु के रूप में वहाँ विराजमान। माँ विंध्यवासिनी के पास जा करके, जगत जननी के पास जा करके अगर आप एक श्लोक का पाठ कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी शांति मिलेगी। उस श्लोक का क्या नाम है? माँ के पास जाके कौन सा पाठ करना चाहिए? अगर ये मंत्र आपने अगर माँ के सामने बोल दिया, चाहे माँ विंध्यवासिनी के पास, माँ शारदा के पास, माँ काली के पास, तो आपको नव दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाता है। मंत्र क्या है? दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पहला श्लोक बोलिए, मैं रोज बोलता हूँ, सब लोग बोलिए मेरे साथ। ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा सदा नमोस्तुते। इस मंत्र का पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाएंगे और रोगों से मुक्त होकर आप मां भगवती की गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए जाकर इसका नवदुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अष्ट सिद्धि
अष्ट सिद्धि के बाद नवनिधि, नवनिधि भी है। इसलिए सज्जनों, महाराज हिमाचल के घर देवर्षि नारद पहुंचे हैं। आज हाथ देखने लगे। हाथ देखे तो नारद जी आज हाथ देखते पहला शब्द बोले कि पार्वती के भाग्य में भोले बाबा पति के रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन पहले नाम नहीं लिए। पहले बोले इनके भाग्य में जो पति है वो नंगा है, धड़ंगा है, दिगंबर है, जटाधारी है, जोगी है, बाबा है। मना धड़ गई, ए बाबा क्या कहते हो आप? बोले अब जो लिखा हुआ वो बता रहा है। अब पार्वती को सब पता है कौन है बाबा और पति कौन है, लेकिन देवर से पता नहीं रहे कि बोले बाबा। बोले इनका पति बैरागी है, इनका पति जोगी मिलेगा, जो इनका पति है वो जटाधारी है, बड़े बड़े जटा है, सांपों की माला पहनता है, बिच्छू का कुंडल। तो जैसे जैसे बाबा कहते गए मैना महारानी बेहोश हो गई उतने में। कहे बाबा ये हमारी लाडली बेटी ऐसा पति मिलेगा तो हम कहाँ शादी न करो अपने बिटिया। अब दूसरा नंबर बोले पति बबरा हुआ, वो खाना पीना ना आई, धतूरा भांग खाए वाले मिले। अनेकों बार, हालांकि तो एक कहानी है जो हरि गुरु से आप सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है सब लोग को पता होगा ये चीज, लेकिन ज्यादा उसमें समय नहीं। भगवान देवर्षि नारद ने भगवान शिव के बाह्यांतर रूप का वर्णन किया, आभ्यंतर स्वरूप का वर्णन नहीं किया। ध्यान दीजिए, बाह्यांतर रूप का वर्णन इसलिए किया कि देवर्षि नहीं बताना चाहते हैं कि इनके पति भोलेनाथ हैं। पार्वती साहब समझ गई कि जितने गुण बताए हैं 16 अवगुण गिना गए बाबा के अंदर, और जो 16 अवगुण वो बोले कि और किसी के अंदर नहीं, वो बाबा भोलेनाथ के अंदर है। तो पार्वती जान गई, मतलब उसको अवगुण जो कहा वो स्वयं अपने आप में गुण है। बोले जिनके आगे स्वयं काम देव लज्जित होके चला जाता है, जिनके दृष्टि मात्र से कामदेव भस्म हो जाता है, जिनके देखने मात्र से रंग राजा बन जाता है, ऐसा पति महादेव शंकर है। लेकिन ये पति ऐसे नहीं मिलेंगे, आसानी से नहीं मिलेंगे देवी। ये पति तब मिलेंगे जब इनको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। पार्वती ने जैसे कानों में सुना कि पति को पाने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, तुरंत निकल गई पर्वत पर और साधना में लीन हो गई। माता मेनका भड़क गई, अरे बाबा तुम क्या कर दिए मेरी बेटी को? बेटी तो मेरा बैरागी बन गई, जोगिनी बन गई। चली गई पर्वत पे, वस्त्र पहन के और तापस वेश पहन के तपस्या करने लगी, अखंड साधना में लीन। और महादेव को प्रारब्ध पूर्व जन्म अपने सती का रूप का स्मरण करके और महादेव शंकर के कहना न माना, इसलिए मेरा आज पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, ऐसा कह करके मन में सोच करके पार्वती को बहुत कष्ट हुआ और पर्वत पे अखंड साधना की। इतने अश्रु की धारा बहा, इतना आंसू निकला सज्जनों, जब पार्वती की समाधि खुली तो उस अश्रु की धारा देखते, उस अश्रु की धारा के जल के वेग से पर्वत के नीचे जब दृष्टि खुला तो हाँ बेल वृक्ष का बागवानी तैयार हो गया। आंसू की बेल वृक्ष तैयार हो गया भगवती पार्वती के अश्रु की धारा से। इसलिए बेल का पत्र जो होता है वो आंख की तरफ होता है। आंख महादेव को प्रिय है बेल पत्र। कहते हैं जो बेल पत्र चढ़ा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह देता है, मैं उसको मनवांछित फल प्रदान कर देता हूँ। मनवांछित फल प्रदान, श्री शिवाय मतलब शिव और शक्ति दोनों का जो एक साथ पूजा करता है।
बेलपत्र लेके बेलपत्र चढ़ा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के जो प्रणाम करता है, शिव और शिवा दोनों का एक साथ जो पूजा करता है, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। बाबा मां पार्वती तपस्या करने लगी। महादेव शंकर बड़े बड़े लोग गए कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, लेकिन महादेव बोले, उनको प्रतीक्षा था कि मेरे राम जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं विवाह। देखिए भाई, इसको कहते हैं इष्ट के प्रति अनुराग। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर ने तब तक विवाह नहीं किया जब तक हृदय में विराजमान प्रभु राम का आदेश नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, सारे देवता जाके कह दिए, ऐसा कोई देवता नहीं बचा जो महेश के पास जाके वंदना न किया हो। सरकार, पार्वती तपस्या में लीन है, शरीर को छोड़ सकती हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप पार्वती का वर्ण करें। किसी का बात नहीं माने। जब तक प्रभु राम नहीं गए सामने, तब तक उनकी समाधि नहीं। भगवान शंकर ने एक समय बड़ी कठोर तपस्या किया, कठिन साधना किया, और साधना करने के बाद जब भगवान राम प्रकट हुए, बोले वरदान मांगे भगवान राम। तो महादेव शंकर ने कहा कि सरकार, अगर मेरी साधना, मेरे तप और मेरा आपके चरणों में अगर अनुराग है, तो एक ही वरदान दीजिए कि मैं किसी जन्म में मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। क्या बोले कि एक बार हमें ऐसा अवसर मिले कि मैं किसी जन्म में आपका सेवा करना चाहता हूं। क्या बोले? सेवा। रुपेश जी, महादेव बाबा क्या बोल रहे हैं? राम जी की तपस्या की है, हमें पता है जब मन भटकता है तो मुझे आभास होता है तुरंत इधर तार जुड़ा हुआ है ना, सूरत डोर लागी रहे कहीं तार टूट ना जाए। जागत में सुमिरन करो, सोवत में लवलाए, सूरत डोर लागी रहे कहीं तार टूट ना जाए। कितने लोगों का मन भटक रहा है, कहिए तभी उठा के बता दो किसका मन नहीं है, किसका मन कहाँ है। बस आधा घंटा और मन से सुनिए, मन लगा, जिंदगी भर काम करोगे, कल तक कथा और सुनाएंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा बाहर। ध्यान से मन लगा के बाबा के दरबार में जो शिव कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की रुद्र संगीता का प्रसंग सुन रहे हो, ये कोई साधारण प्रसंग नहीं है, बहुत दिव्य अमृतमय कथा है। महादेव शंकर की कथा सुन रहे हो। शिव ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, बोले महादेव क्या आदेश है? आपने मुझे याद किया, याद किया। बोले मैं आपका जप दिन रात करता, आप मेरे हृदय में हैं, उमा सहित यही जपत पुरारी, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों तृप्ति नहीं मिली। हमें आपका सेवा करना चाहते हैं। महादेव कह रहे हैं हम आपको सेवा, मुझे ऐसा कोई जन्म अवतार दीजिए जिसमें हम आपकी सेवा कर सकें, क्योंकि अभी तृप्ति नहीं मिली। महादेव की व्याकुलता को देखकर, बाबा की व्याकुलता को देखकर भगवान राम ने वरदान दे दिया, तथास्तु। बोले एक समय ऐसा आएगा कि त्रेता युग में मैं राम बनूंगा और महादेव आप हनुमान बन के आएंगे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, तेज बढ़ जाता है। महादेव शंकर 11वां रुद्रावतार
हनुमान जी हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बजरंग बली सरकार की जय हो। अगर किसी का कोई काम ना होता हो ना, एक बात सुन लीजिए, संसार का कितना दुर्गम से दुर्गम कठिन से कठिन अगर आपका काम हो, मात्र बजरंग बली की शरण में चले जाओ। बजरंग, एक लोगों ने हमसे कहा, रुपेश जी, उन्होंने कहा सरकार मैं तो बजरंग बली की पूजा करता हूँ, दूसरा बोला मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ। हम कहा इसका मतलब तुम दोनों भ्रमित हो। शिव और हनुमान जी एक ही है, अंतर नहीं। 11वां रुद्रावतार महादेव शंकर साक्षात हनुमान जी महाराज है। आज भी महादेव शंकर हनुमान के रूप में आज भी धरती पर अमर हैं। कथा चल रही है, वो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और आपकी मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। अंतिम में आज भी विराजमान अमरत्व है, अमर है। और वो भी एक युग में नहीं, उनकी जरूरत चारों युग प्रताप तुम्हारा। हर एक युग में उनकी जरूरत है। कितना बड़ा कठिन काम हो आपका, न होता हो दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम यानी कठिन, दुर्गम यानी कठिन, जगत यानी संसार। संसार का कितना कठिन से कठिन काम हो, प्रभु के शरण में जाने से सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। आहा, उनके सुकृपा मात्र से आपका काम हो जाएगा। प्रसंग तो बड़ा लंबा है, लेकिन इतना ही कहूंगा कि महादेव शंकर का 11वां रुद्रावतार स्वयं बजरंग बली है। संक्षेप में चल रहा हूं। उधर महादेव शंकर के पास प्रभु राम पहुंचे और राम पहुंच करके आदेश करते हैं कि हे महेश महादेव, आप भगवती पार्वती का वर्णन करें। और जैसे ही महादेव प्रभु राम का आदेश हुआ, उन्होंने कहा आपका आदेश तो मैं टाल नहीं सकता। महादेव ने राम की वाणी सुनते ही उस शब्द को स्वीकृति प्रदान कर दिया, स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारी होने लगी। तैयारी करेंगे वो तो अजन्मा महादेव शंकर, कौन बाप कौन माई कौन भैया कौन बंधु, अपने में तैयारी हो गई। जटा बन गया, जूड़ा बन गया, भस्म लग गया और काने में बिच्छू पहन लिए, सांप लपेट लिए। देवता कहते हैं अरे बाप रे बाप, इधर भूपति के बाप ये बियाह करे जे ही मनाई भाग जे ही देखता है, इतना विराट रूप बनाए हैं। लेकिन महादेव तो महादेव चल पड़े। तो देवताओं ने कहा, नारायण जी ने कहा, नारायण जी भाई अब बाराती तो बाराती होता है, मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। सब लोगों ने नया नया वस्त्र पहना, लेकिन बाबा अपन पुरनके मृग छाला लपेट लिए और गंगा जी की धारा, मुकुट, जटा, कुंडल, रुद्राक्ष, सर्प, भिक्षु, शरीर में भास, विभूति और रामायण चल पड़े। तो भगवान ने कहा अरे कुछ वस्त्र तो पहन लीजिए। बोले अरे ठीक है मस्त है, चलो। नंदी पे सवार हो गए। देवताओं ने कहा कि न्योता उता मिलावा कि ना? अरे न्योता उता दिए हैं। तो महादेव ने कहा कि धरती पर आकाश पाताल जितने लोग कभी बाराती न गए हो सबको न्योता दे दो। अरे अब जितनी लोग बाराती मतलब भूत प्रेत मसान कीड़ा बिच्छू सबको न्योता दो। इतने के नाम ही लिए, बोले इतने न्योता दो।
जो कभी बारात न किया। अरे सरकार जब महादेव के बारात सरे लाद क्यों मुखहीना विपुल, केहू के मुख नहीं बाज, केहू के कान नहीं बाज, केहू के नाक नहीं बाज, केहू के मुंह नहीं बाज, केहू के गोड़ नहीं, सारे बराती हल्ला मचाते। जिस गली से बारात गुजरी महाराज, बड़े बड़े आदमी डर के भाग गए, कवाड़ी बंद कर लिए, सारे आदमी डर गए, विराट रूप ले लिए। महादेव शंकर का रूप देख के व्यक्ति डर गए। बारात चल पड़ी, भूत प्रेत सारे सब बराती में जा रहे हैं, कीड़ा बिच्छू सांप गोजर सब बराती बन गए। अंत में 2 जने छूटत रहे, उनका नाम रहे शुक्र और शनिचर। ध्यान दीजिए। अब महाराज हिमाचल के यहाँ बारात की तैयारी की गई थी, सारे बाराती पहुंचे, महादेव के भाई बाद में पहुंचे, और पहले शुक्र शनिचर पहुंच के भंडारा का आधा भोजन खत्म। बाबा ने कहा जो जिंदगी में कोई बारात न किया उसको बुलाओ। बाराती आ गया। महादेव शंकर को देखते ही जैसे मेनका ने देखा और उतने में ही वो डर के मूर्छित हो गई, और डर के मूर्छित होकर के गेट बंद कर लिया। पार्वती को पकड़ के कहा, नहीं बाबा, मैं अपनी शादी इस जोगी से नहीं करूंगा, ये तो बहुत बड़ा भूत प्रेत सब डांट रहे, इसके आगे पीछे कोई नीक आदमी दिखाते न बाबा। वो तो ठीक है कि आगे आगे नारायण जी गए, लोगों ने कहा बड़ा सुंदर दुल्हा है, फिर जो है उसके बाद जगत पिताजी ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, सब नगद थे, बात ठीक है, लेकिन जब असली दुल्हा सामने आए तो सब भाग गए। सामने क्यों? आरती की थाल गिर गई, मेनका गेट बंद कर ली। तब वहां देवर्षि नारद ने, गुरु तो गुरु होता है, तब गुरुदेव ने महाराज हिमांचल को और मेनका को ब्रह्म उपदेश देते हैं। ध्यान दीजिए, मैं कथा को संक्षेप में ले जा रहा हूँ। वहां ब्रह्म उपदेश देते हैं, बोले हे भगवती मेनका, महाराज हिमांचल, आपको पता है ये आपकी क्या बेटी है? ये आपकी बेटी ही नहीं, ये जगत की माता है, ये जगत जननी, परांबा जगदम्बिका जगत जननी भगवती पार्वती है, ये हम सभी की माता है। और ध्यान दीजिएगा, हम आप शिव और शंकर के विवाह का प्रसंग अवश्य गाते हैं, लेकिन अगर आप अंततो गत्वा जाएंगे तो भगवान का न कभी विवाह होता है और न शादी होता है, न भगवान जन्मते हैं और न मरते हैं। हम तो इसलिए आपको सुना देता क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कनवा के अच्छा लगे, लेकिन मेरा ज्यादातर तो विचार तत्व पे रहता है। महादेव शंकर रजनमा अविनाशी, जिनके जन्म का पता नहीं, जिनके माँ बाप का पता नहीं, जिनका किसी का पता नहीं, ऐसे महादेव शंकर जगत जननी का विवाह क्या कोई साधारण मनुष्य थोड़ी है कि उनका विवाह होगा? ध्यान, श्रद्धा और विश्वास का मिलन ही महादेव शंकर और पार्वती का विवाह है। क्या बोला? भवानी शंकरो बदते श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्या कहा? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहाँ श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाए वही महादेव शंकर पार्वती का विवाह हो जाता है। भगवान राम की शादी थोड़ी करते हैं, भगवान राम ब्रह्म हैं और जगत जननी जानकी भक्ति है। भक्ति और ब्रह्म का मिलन ही राम और सीता का विवाह है। अच्छी बात है कि हम व्यवहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, शास्त्रीय रीति से मैं प्रसंग सुनाता हूँ, लेकिन जब आप पीएचडी की पढ़ाई करेंगे, जब आप तत्व में जाएंगे तो भक्ति और ब्रह्म का मिलन पुष्प वाटिका में हो गया, वही विवाह हो गया। और जिस वक्त पार्वती
साधना में बैठी। और इतना तो बात छोड़िए सरकार, जिस दिन देवर्षि नारद ने हाथ देखा पार्वती जी का, जैसे ही 16 गुण गिनाए, उसी दिन पार्वती ने महादेव का वर्ण कर लिया था। तो औपचारिकता निभाई गई। तो ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा और विश्वास का मिलन ही शिव और पार्वती का विवाह है। महादेव बारात में आए। कथा को संक्षेप में, क्योंकि आप लोगों को अभी पूजन भी करना है। महादेव बारात मंडप में आ रहे हैं और सारे देवी देवता सब लोग गीत गा रहे हैं कि शिव जी धीरे चलो इस ससुराल गलियां, शिव जी धीरे चलो ससुराल गलियां, शिव जी धीरे चलो ससुराल गलियां, शिव जी धीरे चलो, धीरे चलो बाबा, धीरे चलो, धीरे चलो बाबा, धीरे चलो, शिव जी धीरे चलो ससुराल गलियां, शिव जी धीरे चलो, ससुराल गलियां, शिव जी धीरे चलो, बिछुअन के कुंडल सरपन के माला, 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 अरे मोहिनी छवि रंग अलिया, ये जी मोहिनी छवि रंग अलिया, बाबा धीरे चलो ससुराल गलियां, शिव जी धीरे चलो ससुराल गलियां, धीरे चलो, बोलिए गौरा पार्वती सरकार की, दूल्हे सरकार की। जब भगवान शंकर जब ससुराल जाने लगे, एक से बड़ा सुंदर प्रसंग था कि माड़ो में उछल बाड़े कैसे था बेटा, 2 लाइन सुनाओ, ज्यादा नहीं 2-3 लाइन बस। माड़ो में बैठल बाड़े देखी शिवा दूल्हा, माड़ो में रूसल बाड़े देखी शिवा दूल्हा, मांगले भर थरिया मांगे सखी, कहवा से पूरा होए मांगे सखी, कहवा से पूरा होए मांगे सखी, माड़ो में रूसल बाड़े देखी शिवा दूल्हा, माड़ो में रूसल बाड़े देखी शिवा दूल्हा, मांगले भर थरिया मांगे सखी, कहवा से
की शुभ मुहूर्त। लग्न पत्रिका के अनुसार जो मुहूर्त लिखा गया है उसी मुहूर्त में पावन लग्न पत्रिका के अनुसार आज भगवती पार्वती का सिंदूरदान हो रहा है। महादेव विराजमान है, वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, चारों तरफ से वेद मंत्र का ध्वनि हो रहा है। ब्रह्मा स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी आ गए, स्वयं भगवान नारायण आए, सारे देवी देवता महादेव शंकर की बारात में आए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कन्या का विवाह करें, बड़ी ऊंची बात बता रहा हूं, लग्न पत्रिका के अनुसार ही कन्या का सिंदूरदान होना चाहिए। अथवा आप जिस कन्या का कन्यादान करते हैं, अगर लग्न पत्रिका के अनुसार अगर मुहूर्त में अगर सिंदूरदान नहीं हुआ तो दाम्पत्य में जीवन कभी सुखमय नहीं रहता। मर्म की बात बताना चाहता हूं, लेकिन क्या करें समय को। अच्छा, कितने लोग हमारी बात को थोड़ा सा समझे थे? हाथ उठाएं तो। अरे वाह, चलिए 5 मिनट बता ही देते हैं। घर में अगर आप अपनी बेटी की शादी कराएं तो कैसे करें, 2 मिनट में सुनिए। लगन लिखवाते हैं, पत्रिका लिखवाते हैं, पाड़े जी, तो बताइए कि लग्न पत्रिका के अनुसार क्या आपकी बेटी का सिंदूरदान होता है? हाथ उठाओ। होता है। कन्या का सुनिए, विवाह का मुहूर्त, सिंदूरदान का मुहूर्त रात्रि 11:35 पर है। तो सिंदूरदान आप कब कराते हैं? निशा बेला में 2 घंटे बाद। अभी आंखों की चर्चा करूंगा, बैठी रहिए, बताता हूँ कि आप लोग कितना परेशान करते हैं। ये बात क्या हुआ, हम एक जगह गए मुंबई, एक कन्या का शादी था और गया मैं आशीर्वाद देने के। रुपेश जी जिसे कैमरा लगाए बैठे हैं, कह रहे हैं 2 घंटा बाद, तो इन्हीं का मैटर है। हम वहां आशीर्वाद देने गए शादी में, तो लोग जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर कन्या मंच पे आ गया द्वार पूजा के बाद, तो मैं देखा, आशीर्वाद देके आया, आशीर्वाद दिया तो मैं नीचे आ गया और बोले सरकार बैठी, कुर्सी बैठा। तो वहाँ जिससे आप लोग बैठे हैं ना, इस तरह पूरा पंडाल फूल था आशीर्वाद देने वालों को। तो सरकार जो मैं देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। वहाँ क्या देखा कि पति पत्नी दोनों चढ़े आशीर्वाद देने के लिए। किसको आशीर्वाद देने? वर कन्या को। तो उनका रूप कैसा था मैं बता दूं, छोटा सा। अब वो महिला जो है अपना थोड़ा सा मर्यादा में थी, सर को ढकी हुई थी। तो कैमरा वाला बोला क्या, देखिए मैं सामने बैठा हूँ, तो कैमरा वाला पांडे जी क्या बोल रहा है, वो इतना घूंघट की थी, ऐसे ऐसे, तो आके आशीर्वाद दिए ऐसे। तो फिर वो कैमरा वाला बोला, अरे मैडम फोटो ठीक नहीं आ रहा है, थोड़ा सा घूंघट उठाइए। तो इतना घूंघट की। तो कैमरा वाला फिर बोला, मैडम थोड़ा सा और उठाइए, ऐसे किया। जब चौथा बार बोला कि थोड़ा सा पल्लू उठाइए, इतने में तो मैडम झटकी साड़ी ऐसे बार झटकी आगे। अब बैठा है कमार चुन्नी खड़ी, बार आगे बढ़ा के मूड़ी झटके से। मैंने कैमरा वाले से कहा, यार तू तो ये 500 जनता बैठी है, एक आदमी को आशीर्वाद दिलाने में तुम 7 मिनट खाए। अगर ऐसे पल्ला उठावा, नीचे करा, दाएं करा, बाएं करा, तो करते करावत में समय भी दिया, शादी कब होगा? जब लड़की के पिताजी से पूछा तो बोले साहब होता रहता है। हम कहा जब होता है तो अब आराम जी के चले, हम तो चला तुरंत, क्योंकि हमसे ये बर्दाश्त होगा। शादी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, यहाँ आपके बेटी का सवाल है। हाथ उठाई उठावा ये बातों में हो सकता है,
लेकिन यहाँ शादी का विषय है। 11:35 में लग्न का मुहूर्त है, लग्न है, कन्यादान होगा, सिंदूरदान होगा, और आप उस मुहूर्त में आपने सिंदूरदान नहीं कराया और आपने निशा बेला में दूसरे दिन शादी कर दिया। इसलिए आपकी बेटी ससुराल में जाके कभी सुखी नहीं रहती, जीवन भर दुखी रहती है। ध्यान दीजिए सज्जन, बेटी का विवाह करिए तो लग्न पत्रिका के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, क्योंकि आज से मेरे सनातन हमारी परंपरा जो रही है वो लग्न पत्रिका के आचार्य लग्न पत्रिका के अनुसार ही सिंदूरदान हुआ। हमारी बात अगर आपको अच्छा लगे भाई तो आप उसको कंठस्थ करिएगा, और जब न समझ में आए तो हम कितना चिल्ला, खुद एक कमजोर आदमी है। हाँ, अपना जागृत दबा नहीं, सारा दिन वैसे ही थका है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिटिया की शादी आप करते हैं, उसके जीवन का साथ है। आप लग्न लिखवाते हैं, उसमें सारे योग देखे जाते हैं, देवता देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, आनंद योग, अभिष्ट सिद्धि, दुनियादारी के सब योग देख करके मुहूर्त निकाला जाता है। और आपने मंच के वो हाथ उठाए उठावा के चक्कर में आपने बेटी का सब कुछ चौपट कर दिया। बताइए, लग्न पत्रिका के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार ही सिंदूरदान होना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ उठाओ। बोलिए भंवरनाथ धाम की जय हो। अगर आप सहमत हैं तो मैं प्रसन्न हूं। जब भी आप अपने कन्या की विवाह करें तो पंडित जी से पूछ लें कि सरकार सिंदूर दान का मुहूर्त कब है। पंडित जी बता दें कि 2:30, तो उसी वक्त होना चाहिए, न उससे 1 मिनट आगे और न पीछे। तब तो आपकी बिटिया जाएगी तो ससुराल में रानी बन के रहेगी, कोनो दिक्कत नहीं होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लग्न पत्रिका के अनुसार मुहूर्त में जगत जननी मां पार्वती का सिंदूरदान हुआ। महादेव पार्वती को लेके चल पड़े। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर महादेव की जय। भगवान शिव का जब विवाह हो गया, चलने लगे तो जल वृष्टि होने लगी। यज्ञ में बारिश होता है। कन्या का विवाह, कन्यादान महायज्ञ है, उस वक्त भी जल वृष्टि होता है। लेकिन सज्जनों, ईश्वर की परम कृपा है। आज की कथा को यही विराम। मैं चाहूंगा कि करवा चौथ कितनी माताएं व्रत है, हाथ उठाओ फटाफट, संकल्प कराइए। पंडित जी सबका संकल्प कराइए। सब लोग संकल्प लेके जाइए और अपने घर पूजा करिए। चंद्र देवता को जल दीजिए, अर्घ दीजिए। अरे जल देना पड़ेगा उन लोगों को ना, जल और पुष्प। अच्छा, एक आदमी को दौड़ाइए, सबको अक्षत दो और फूल हाथ। कम से कम आया है तो आज इस साल का आपका करवा चौथ कम से कम सफल हो जाए, यही मैं आशीर्वाद देके जाऊंगा। अभी तक तो आपने बिना संकल्प का करवा चौथ बिता दिया, अब आज संकल्प लीजिए। अच्छा पुष्प
लीजिए हाथ में, जितने लोग करवा चौथ करते हैं हाथ उठाए रहे तब न जानिए। अच्छा तो पुष्प ले जाइए। एक तो तेरे नैन का दिल, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे सहारे तुझिया करता है, सारा संसार सहारे तुझिया करता है। जिससे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बाबा भोलेनाथ के सहारे। माताएं बहनें यहाँ आई हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग भी अपने जीवन को जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं इसे मुक्ति पाने के लिए ये सारा संसार सहारे पे जिया करता है। मैं मांगता नहीं हूँ लेकिन वो दिया करता है। महाराज जी ने हमें दिशा दिया, मैं मांग
मांगता नहीं हो लेकिन वो दिया करता है, देता है तो देने से ढेर देता है तो देने से ढेर देता है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को इतना दे देता है कि रखने के लिए जगह नहीं होती। देता है तो देने से ढेर देता है, लेकिन न्यायपालिका मगर लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। एक ही दिन में राजा रंग करने की ताकत है तो बाबा भोलेनाथ में उस व्यासपीठ में मैं एक शब्दों का बयान कि मिलती है सतगुरु की, मिलती है सतगुरु की संगत कभी 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 जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री सुरेश जी ने हम लोगों को दिलाया है, बालूजी महाराज का दर्शन करा करके सौनामी दिलवा करके मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी मिलती है। उठती है मन में नाम की, उठती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, उठती है मन में बुराइयों से दूर मानव को रहना चाहिए, बुराइयों से दूर मानव को रहना चाहिए, मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। जो भी हमारे महाराज ने बताया, हमको आपको जीवन को उस आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने के लिए बताया। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, क्योंकि लेकर के लेकर के लेकर के लेकर के लेकर के लेकर के मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, क्योंकि क्या बात है लेकर के डूबती है, लेकर के डूबती है कभी कभी, लेकर के डूबती है
डूबते हैं कभी कभी। देखिए, और जो मूल निचोड़ हमारे गीत से मिलता है, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े मजेदार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इज्जत देने वाला और लेने वाला दोनों प्रभु है। यही हमारे महाराज जी का कथन है, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। अगर बोलने की गलती किए, देख करके देख करके देख करके देख करके छीन लेते हैं, देख करके छीन लेते हैं इज्जत कभी कभी। आखिरी बंद है, समय का लेना छोड़ो, आज बना दिया। आखिरी जो लाइन थी, सोचा नहीं कुछ सोच ले पर लोगों के लिए, सोचा नहीं कुछ सोच ले लोग के लिए, सोचा नहीं कुछ सोच ले पर लोग के लिए। महाराज ने एक बात कहा, मुझे कहना हो बताना हो तो मैं बता दूंगा कि किसका मन यहाँ है, किसका मन दूसरी जगह है, क्योंकि ये सौभाग्य है कि मुझे अच्छा हमारे बीच में महाराज में है। फिर पूरा नहीं कब फिर रुकेश भाई इनके सभी सहयोगी मिलकर कब पुराने में कब हम लोग देखेंगे। सोचा नहीं कुछ सोच ले पर लोग के लिए, सोचा नहीं कुछ सोच ले पर लोग के लिए, सोचा नहीं कुछ सोच ले पर लोग के लिए। क्योंकि मिलती है मिलती है मिलती है सतगुरु को, मिलती है सतगुरु को, जो संदेश दिया है उसके लिए हम सदैव आभारी हैं। और आज ही नहीं, जब भी इनको याद किया जाता है, हर पूरे काम में भाग लेते हैं। इतनी बड़ी पद पर इतनी बड़ी प्रख्यात और गौरव लेकर के श्री प्यारो साहब हम लोगों के बीच में जो संगत कर गए, इसके लिए हमारी कमेटी और मंदिर समिति और रुपेश प्रधान जी सबके तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। जय बाबा भोर। मंच पे कल भीड़ लगाया गया, काफी संख्या में आप लोग आए।
कुछ लोग भी आरती कर ले बाबा का। आरती के लिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जय शिव ओंकारा हरे ओम शिव ओंकारा हरे ओम शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा ओम जय शिव चतुरानन पंचानन राज हो शिव पंचानन राज हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन सारे ओम जय शिव त्रिभुवन जय ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला पद्ममाला रुद्रमाला धारी हो शिव रुद्रमाला धारी चंदन बिमल सोहे चंदन बिमल सोहे भाल शशि धारी ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा जग
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण रामचंद्र की पवन सुत हनुमान जी महाराज की बाबा विश्वनाथ की बाबा भंवरनाथ की नमः पार्वती पतय शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ओम चन्द्रेण चन्द्रमाया जनिता देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहराकं महिमानः सजन्मचित्रपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि जनाकालोद्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमो विंध्येश्वरी नमो नमो विंध्येश्वरी नमो भक्ति जनों के काज करती नहीं विलंब या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपी संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपे नमो नमः हरित बनले लगे हरि नहीं हदवाई बाबा बनली लगे ससुरा आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज करवा चौथ का व्रत बहुत सारी माताएं बहनें भूखी हैं और उन लोगों के लिए ये खास भजन आप लोग के लिए जो लोग करवा चौथ के व्रत हैं जो अपने महादेव जी से कैसा कैसा वर मांगती हैं इस भजन के माध्यम से कहना है। इस आयोजन में परमानंद श्री आर.बी. शुक्ला वुमेन इंस्टीट्यूट के जो प्रोपराइटर हैं हमारे रूपेश प्रधान जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर देखिए पालकी भगवान की गद्दी लेकर के अपने सर पे जा रहे हैं महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आयोजक मंडल को साथ साथ शुक्ला जी तथा प्रधान जी को धन्यवाद। हाँ सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांतिपूर्वक भजन के बाद आप लोगों को प्रसाद मिलेगी। प्रसाद लेकर के आप सब लोग घर जाइएगा। हरि बनली लगे हरि नहीं हदवाई बाबा
पहल रहे ससुरा अरे तो यही सन बर्बाद दिए बाबा सजल रहे से नूरा